हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, और बजट स्पेशली मध्य प्रदेश का बजट। कि भाई एक वार्षिक वित्तीय विवरण में, एक वर्ष में टोटल जो है हम कितना, हमारे पास पैसा आने वाला है और हम कितना खर्च करने वाले हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो, दो चीज मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, इससे हम एक 5 मार्कर भी निकाल सकते हैं। आपसे हो सकता है कि एमपीपीएससी में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बजट क्या है, बजट के बारे में बताइए। तो बजट के बारे में 5 मार्कर में क्या लिखेंगे? तो देखिए, 5 मार्कर में पहला पॉइंट तो आप ले सकते हैं कि सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा रखने की एक जो है प्रक्रिया है। दूसरा आप क्या बोलेंगे कि भाई बजट क्या है? बजट जो है पारदर्शिता से संबंधित है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और जनता को भी ये पता होना चाहिए ना कि उनके माध्यम से हमें कितना पैसा मिला और हम उनके पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल्याणकारी योजनाओं में सही रूप से व्यय हो, कि भाई हमें पता चले कि हमें बच्चों पर स्थिति में ज्यादा सुधार करना है, महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार करना है, तो हमें एक अनुमानित चीज पता चल जाए पक्का कि भाई हमें किन किन चीजों में ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कि अधोसंरचना में कितना खर्च करने की जरूरत है। अब मान के चलिए कि कहीं किसी जगह पे शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे मान के चलें केरल की, मान लें कि भाई केरल जो है हाईली लिटरेट जो है स्टेट है। अब केरल का जो बजट है वो शिक्षा का बजट क्या उतना होगा जितना मध्य प्रदेश की शिक्षा का बजट है? तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीज जहां पर है उसमें उतनी चीजों को रख के हम किसी और चीज को वहां बढ़ाएं, और मध्य प्रदेश जो कि बहुत गरीब राज्य है, तो इसमें शिक्षा का बजट ज्यादा रखा जाए जिससे यहाँ पर और स्थिति बेहतर हो। ठीक है, तो आप ऐसे तीन चार चीजों को समझिए कि बजट में आप इन इन चीजों के लिए आपको आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कि भाई मध्य प्रदेश के बजट की बात करें, तो सबसे पहले हम संवैधानिक रूप से बजट की बात कर लें। थोड़ी सी हम जानकारी अभी एकत्रित करना चाह रहे हैं कि बजट क्या है, कहाँ से इसका बात हुई और कैसे लाया जाता है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो देखिए, जब केंद्र सरकार अपना जो बजट है वो संसद में पेश करती है तो वो अनुच्छेद 112 के तहत पेश करती है। और जब राज्य सरकार इसी बजट को जो है विधानसभा में पेश करती है, कि राज्यपाल बोलेंगे, राज्यपाल बोलते हैं कि भाई आपको जो है बुलाते हैं कि आपको बजट पेश करना है, आप आए और बजट पेश करें। ठीक है, तो कौन आते हैं? तो राज्य के वित्त मंत्री आते हैं और बजट पेश करते हैं आर्टिकल 202 के तहत। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो जैसा कि मैंने कुछ संवैधानिक प्रावधान भी लिख दिए हैं आप जिनको पढ़ सकते हैं, कि देखिए राज्य के बजट की जो बातें हैं वो 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे बोला जाता है, कि पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण यानी कि लेखा जोखा बताइए भाई क्या होने वाला है। और जो सेंट्रल में जो है 112 के मतलब आर्टिकल 112 में इसकी बात होती है, जो सेंट्रल का 112 आर्टिकल है सेम वही का वही आर्टिकल जो है 202 है। सिर्फ राज्य और केंद्र का फर्क है। ठीक है, ये आप कुछ अनुच्छेद पढ़ लीजिए कि भाई राज्यपाल बुलाते हैं। ठीक है, 203 पढ़ लीजिए कि भाई ग्रांट कैसे, अनुदान कैसे मिलता है। 204 ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपको जो है ये जरूरी है, आपको पता होने ही चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है बजट के, ये आपको पता होना ही चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कई लोग ऑनलाइन आ गए हैं, और बिल्कुल आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, मैं सबके कमेंट अभी पढ़ने वाला हूँ। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, और हम थोड़ा सा क्या है 10 मिनट शो है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये 10 मिनट तक तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम एक टॉपिक ऐसा लेके आए हैं जिसमें मुझे आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से बजट जो है समझाना है, बताना है, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा के लिहाज से। देखिए, मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा है कि मेरी वीडियो आपको उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आए जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और एग्जाम से 15 20 30 दिन पहले आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से ये वीडियो काम आए। इसी 10 मिनट शो का हमारा जो है मोटिव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई बजट कब आया? बजट आता है 12 मार्च को। 12 मार्च 2025 को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री का प्रभार भी उनको मिला हुआ है। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? नाम बताइए। जगदीश देवड़ा साहब। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ आने के लिए। रोहित भाई, रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू भाई। 10 मिनट शो लेकर इसीलिए आए हैं कि आपको हर वो चीज़ सिर्फ कम समय में कम शब्दों में पता चले, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बहुत पंचायत करने नहीं आया हूँ, मैं बस इतनी सी बात आपको वन वर्ड में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें करने आता हूँ आपके लिए। तो जगदीश जगदीश देवड़ा साहब जो है बजट को लेके आए विधानसभा में, और इसको वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने आपको बता ही दिया। और हम बात करेंगे टोटल पैसा, भैया टोटल पैसा जो है जिसका बताने वाले हैं कि भाई ये हमारे पास आने वाला है और ये हम खर्च करने वाले हैं। तो कितने रुपए की बात होने वाली है? बात होने वाली है 4,21,032 की। कितने की? 4,21,032 रुपए की जो है बात होने वाली है। ठीक है, थोड़ा जुकाम भी हो रखा है, और जुकाम के साथ साथ बात ये है कि भाई कल जो है अच्छी खासी तबीयत भी खराब हो गई थी। थोड़ा सा अगर अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आए कहीं वॉइस में, कहीं थोड़ा सा मैनेज मैनेज करना थोड़ा सा।
ठीक है। अब देखो बात करने वाले हैं कि बजट क्या है। देखो इस बार के जो बजट में मुख्य रूप से फोकस किया गया है वो किया गया है ज्ञान पर। इस ज्ञान का संबंध नॉलेज में कहीं से कहीं नहीं है। ये ज्ञान जो है नॉलेज के लिए नहीं है, ये ज्ञान है GYAN, इंग्लिश में आप समझो GYAN, ज्ञान पर फोकस किया गया है। यहाँ पर जी का मतलब है मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने, यहाँ जी का मतलब जो है वो दिया गया है गरीब कल्याण से, वाई का मतलब दिया है युवा, मतलब युवा शक्ति से, और GYA आ रहा है ना, ए का मतलब हो गया अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब यहाँ किसान से है, और एन का मतलब है नारी शक्ति। यानी कि इन चारों बिंदुओं पर, इन चारों क्षेत्र में जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है इस साल के बजट में। ठीक है, तो देखिए जी से गरीब के कल्याण की, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। नारी शक्ति में महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अधोसंरचना की क्या क्या योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो पर कितना खर्च हुआ है, भाई क्या क्या महत्वपूर्ण है, कितना बजट किसको आवंटित हुआ है, SC ST के सामाजिक क्षेत्र में कितना, सारी योजनाओं की, सारी महत्वपूर्ण योजनाओं की। हो सकता है अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी मध्य प्रदेश की योजनाएं भी कंप्लीट हो जाएगी। भाई महिलाओं के प्रति कितनी योजनाएं चल रही हैं, कृषि के प्रति कितनी योजनाएं चल रही हैं, ये भी आपका प्रश्न जो है यहाँ सॉल्व हो रहा है। और युवाओं के लिए भाई रोजगार में कितना प्रतिशत खर्च होगा, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल बता दूं, 1% पैसा जो है इस बार रोजगार पर भी खर्च हो रहा है। कितना, 1% जो है पैसा रोजगार पे खर्च हो रहा है भैया, है ना। गरीब कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। बस आप पूरी क्लास देख लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बजट को भैया एक नजर में देखो, एक नजर में देखो, और ये बात जो हो रही है वो करोड़ों में हो रही है। तो भाई कुल प्राप्ति कितनी हुई है, अभी मैंने बता दिया, अभी मैंने बता दिया कि 3,75,240 करोड़। तो भाई 3,75,240 करोड़ 2025-26 में हो रही है। तो पिछली बार से कितनी ज्यादा है जी, पिछली बार से 14% ज्यादा पैसा आया है भाई, राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको कुल व्यय बताना है, तो भाई कुल व्यय कितना है, इतना प्रतिशत है ना। विनियोग की राशि कितनी है, इतनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, 4,21,032 करोड़ रुपए विनियोग की राशि है। राजस्व व्यय कितना है, ये बड़ा है, 15% जो है राजस्व व्यय हमारे ऊपर बड़ा है। देखो भैया वृद्धि कितनी हो रही, 14%, बड़ा कितना है, 15%। ये आवश्यक है, ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन पे जो टिक लगा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है आपके पास कि पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि भाई खर्च तो जब करेंगे जब हमारे पास आएगा, तो हमें खर्च करने से पहले ये बताना पड़ेगा ना, या ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, हमारे पास चीज आ कहां से रही है। तो पैसा जहां से हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मोहित भाई, मोहित अवस्थी, मोहित क्या बोल रहे हैं आप, कि सर बजट जो है और कितना इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको बताऊं दोनों चीजों में, बजट और आर्थिक समीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की यूनिट 6 का 70% सिलेबस आपका कंप्लीट कर रही है। कि अगर आपके 8 प्रश्न आने हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ 4 से 5 मिनट आपके आर्थिक समीक्षा और बजट से बन जाएंगे। इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है मेरे मित्र, है ना। अब देखो भैया पैसा कहां से आ रहा है, राजस्व कर से, इसे बोलते हैं स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स। और जब से GST आ गया है तब से इसे बोलते हैं SGST, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे भैया पहले वैट भी बोला जाता, जैसे बोलते हैं वैल्यू एडिडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो भाई स्टेट से कहां से आ रहा है ये आपको याद रखने हैं। स्टेट से कितना पैसा आ रहा है, 29%, सेंट्रल से कितना आ रहा है, 30%। तो इन दोनों से मिला के कितना हो गया, 59% पैसा तो जो है इन दोनों से आ रहा है। मतलब स्टेट जो कर लगा रही है वहां से 29% इनकम हो रही है, और जो हमारा केंद्र की सरकार में राज्य का जो हिस्सा है वहां से हमें 30% मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देखो करेत्तर राजस्व। करेत्तर राजस्व क्या होता है, करेत्तर राजस्व होता है नॉन मतलब टैक्सेशन इनकम। कैसी नॉन टैक्सेशन इनकम, कि भैया ऐसा राजस्व, ऐसी इनकम हमारी जिस पर हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। वो कौन सी हो गई सर, वो जैसे भैया माइनिंग है ना, माइनिंग से जो इनकम हो रही है, कहीं भाई माइनिंग करी, कहीं खुदाई करी, कुछ मिल गया, वो वहां से इनकम हुई है हमारी। ठीक है, वन टैक्स, जो फॉरेस्ट में हम जो वन टैक्स नहीं बोलेंगे, फॉरेस्ट से मतलब जो जंगल वगैरह कट रहे हैं यहाँ से ये आमदनी हो रही है, जड़ी बूटी वगैरह, इन सब चीजों से वो वाला जो है वो हो गया करेत्तर राजस्व। 6% जो है करेत्तर राजस्व आ रहा है। केंद्र का मैंने बता ही दिया आपको, केंद्र से सहायता अनुदान जो है ग्रांट मिल रहे हैं आपको, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ग्रांट मिल रहा है 13% का। तो दोनों चीज याद रखो, स्टेट से 29%, सेंट्रल से हमारा जो हिस्सा है वो 30% हमारे पास वहां से आ रहा है। करेत्तर से कितना आ रहा है, 6% आ रहा है, और आपके पास ये आ रहा है केंद्र से सहायता अनुदान यानी ग्रांट आ रहा है आपका 13%।
ठीक है। तो ये 100% हमारा, जैसे मान के चले 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 29 रुपए यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, 30 रुपए यहाँ से आ रहे हैं, 6 रुपए यहाँ से आ रहे हैं, 13 रुपए यहाँ से और 22 रुपए यहाँ से। ऐसे करके हम अपनी इनकम को बता रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपए में से इतने इतने पैसे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर, भाई ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ, उन्हें तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार में राज्य का प्राप्त जो है कितना कर कहां से आ रहा है, आपसे पूछ लेगा वो कि भाई सेंट्रल के जो कर है उनमें मध्य प्रदेश राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, बताना पड़ेगा कि भाई 30% हिस्सेदारी जो है हमारी वहां से आ रही है। अधोसंरचना के क्षेत्र में, मतलब देखो इंफ्रा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना पैसा आ रहा है, 17% जो है हमारी इनकम इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रही है। वो सॉरी हमें खर्च करना है, सॉरी माफी चाहूंगा, खर्च करना है, मतलब हमें टोटल 100 रुपए हैं हमारे पास, 100 में से हमें 17 रुपए हमें कहां से, आप एक एग्जांपल मान के चलिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान के चलिए 100 रुपए हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास पैसा आ गया, इतनी इतनी हमने इनकम बता दी कि यहाँ यहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है। अब हमने वो 100 का नोट पूरा पैसा इनकम मतलब आय निकाल के रख लिया। अब हम बोल रहे हैं हमारे 100 रुपए हमें खर्च कहाँ करना है, तो हमें करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये भैया मेट्रो निर्माण, पुल निर्माण, ब्रिज निर्माण, है ना, बिल्डिंगें निर्माण जो हो रही हैं, जैसे स्कूल वगैरह की बिल्डिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हमें ये सब बनना है। स्कूल वगैरह की बिल्डिंग नहीं, वो हमारे शिक्षा में आ जाएगा, लेकिन मैं ब्रिज वगैरह इन सब की बात कर रहा हूँ, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है, 17% हो गया। कृषि के क्षेत्र में हमें कितना खर्च करना है, तो जो कृषि की योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जो सम्मान निधि, ये जो योजना है, इनमें हमारा कितना प्रतिशत, 9% पैसा हमारा यहाँ चला जाएगा। मेडिकल में यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में देखेंगे तो 12% योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन सब योजनाओं पर भी हमारा जो है हमारा जो है पैसा खर्च हो रहा है, वो कितना है, 12%। तो आपको तीनों याद रखनी है कि भाई चिकित्सा में कितना खर्च हो रहा है, 12%, एजुकेशन में खर्च कितना हो रहा है, शिक्षा में कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा में हमारा जो है 11% जो है, टोटल बजट का 11% हमारा हम शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। शिक्षा में कौन कौन सी योजना है सर, ये देखो इतने सारे स्कूल बन रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, है ना, सर्व शिक्षा अभियान, इतनी सारी अभियानें चल रही हैं। एजुकेशन की जो बोला गया है कि भाई जो मतलब जनजातीय जो स्टूडेंट है उनके 50 बच्चे को हर साल 50 बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, उसमें पैसा जो खर्च होगा, इन सब की जो योजना है इनमें। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र कैसे हो गए, सामाजिक उत्थान के लिए, SC ST के उत्थान के लिए, है ना, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें हमारे टोटल बजट का 6% जो पैसा है वो खर्च हो रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो मैंने बताया था रोजगार के क्षेत्र में कितना है, रोजगार के क्षेत्र में 1% जो है खर्च हो रहा है। नवीन एवं ग्रामीण विकास के लिए, नवीन नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए, जैसे आ गया, कौन सी वो आ गई ये योजना, क्या नाम है उसका, वृंदावन ग्राम योजना, ये सब चीजें हैं, क्या है, ग्रामीण विकास के लिए 12% खर्च हो रहा है। अब देखो ब्याज भुगतान, देखो भैया हमने जो कर्जा मर्जा ले रखा है और कर्जे का उसका ब्याज जो हमारा जा रहा है, वो भी कितना जा रहा है, वो जा रहा है हमारा 7%। और जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं अपनी सेवाएं देके उनकी पेंशन में भी हमारा 7% जो पैसा है वो खर्च हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर ले। बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने केवल यहां पर वही चीजें लिखी हैं, आगे आने वाली स्लाइड में काफी सारी, बजट 1 पेज 2 पेज 5 पेज में थोड़ी खत्म हो जाता, काफी बड़ी चीज है यार, लेकिन उसमें से हमने निकाल के क्रिस्प निकाल के ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रखी हैं पीडीएफ में, जो 100% पेपर में परीक्षा उपयोगी हैं, पेपर में आने की 100% इनकी संभावना है। तो आप इसमें से तो कुछ भी ना छोड़ें यार। अगर आप ये सोचेंगे कि यहां से भी शॉर्ट बता दें इस पीपीटी से भी, तो मैं खुद ऑलरेडी आपके सामने बिल्कुल टू द पॉइंट और शॉर्ट चीजें लेके आया हूं, है ना, जिसमें आपको इधर उधर कहीं दिमाग ना लगाना पड़े, आप परीक्षा के पहले अच्छे से इसे पढ़ लें और सीधा का सीधा उत्तर आ जाए और आप बिल्कुल वहां पे टिक मार के आ जाए। तो यहां से कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है मित्रों। अब हम बात कर लें, येलो पेन ले लेते हैं ना। सरकार का उद्देश्य है वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को $2 ट्रिलियन यानी कि 250 लाख करोड़, है ना, लाख करोड़ का बनाने की, है ना, 250 लाख करोड़ का $2 ट्रिलियन तक का बनाने की। इसमें मैं आपको बताऊं, देखो 2037 तक, 27 तक, 47 तक तो आप साफ वो करोगे, लेकिन आपका कोई रिसेंट का प्लान भी तो होगा, 27-28 में क्या करने वाले हो, 28-29 में क्या करने वाले हो, कि भाई 50 साल बाद हम ये कर लेंगे। तो आपने उस 50 साल की तैयारी अभी से शुरू कर दी होगी ना, तो आपके हर साल का, हर दिन का, या हो सकता है हर साल का, जैसे हम करते हैं कि भाई हमें 1 साल बाद जो है PSC क्वालिफाई करना है, तो हम डेली के टारगेट सेट करते हैं ना, या हम वीकली टारगेट सेट करते हैं ना। तो सरकार बोल रही है हाँ हमने भी वो किया है,
2028-29 तक हम 27.2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बना देंगे। 2000 कब तक? 2028-29 तक हम 27.2 लाख करोड़ की, बिल्कुल अभी पढ़ रहा हूं, आपका कमेंट अभी पढ़ रहा हूं, 27.2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब बोला गया यह वित्तीय सॉरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपए के अनुमान से 15% अधिक है। अभी अपन ने पढ़ लिया ना, कि पिछला जो बजट था उससे इस बार का कितना मतलब बजट ज्यादा है, अनुमानित कितना किया गया है भाई? 15% जो है अधिक किया गया है वित्तीय वर्ष का। कितना? 4,21,032 करोड़ रुपए। इसको और इसको देखेंगे तो आप 15% अधिक है। ठीक है, अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितनी है भैया? कि हमें इतना राजस्व जो है, इतना राजस्व मिलेगा। अनुमानित राजस्व प्राप्ति जो है ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, डायरेक्ट आ जाता है कि 2,90,261 लाख 2,61 लाख करोड़ की जो है अनुमानित राजस्व प्राप्ति बोली गई है। ठीक है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है? स्वयं का कर राजस्व कितना है? 1,09,157 लाख करोड़ रुपए ये स्वयं का जो है वो है। उसके बाद ओन टैक्स रेवेन्यू, ओन टैक्स रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई है? यही है ओन टैक्स रेवेन्यू जो स्वयं का कर है। ओन टैक्स रेवेन्यू में 7% की वृद्धि हुई है। ये आपको पढ़ना है यार, वहां बिल्कुल सीधा प्रश्न आ जाएगा प्रीलिम्स में निकल के कि भैया ओन टैक्स रेवेन्यू, राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी कि ओन टैक्स रेवेन्यू में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या करोगे? क्या करोगे भाई? पढ़ोगे तभी तो लगाओगे दोस्त, लगा पाओगे यार? आप खुद सोचो यार, आप कैसे बता पाओगे? तो ये पढ़ना है। आप क्या कहते हैं भाई डाटा बहुत है सर, नहीं पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो 10 बार देख लो। डेली सुबह 5 मिनट देख लो, 2 की स्पीड पर लगा के 10 मिनट देख लो। मुश्किल से 20-22 मिनट में ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, 20-25 मिनट वीडियो खत्म हो रही है, तो आप 10 मिनट में इस वीडियो को 2 की स्पीड पर देख सकते हो। और मैं कह रहा हूँ 15 दिन 20 दिन तक अच्छे से देखोगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा भाई, सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूटने वाला है। आप एक एक फैक्ट याद करें। देखो भाई, आर्थिक समीक्षा और बजट दो ऐसी चीजें जिनसे प्रश्न बनते हैं, और ये एक ऐसे प्रश्न है जिनमें डाटा होता ही है। अब आप सोचें सर बोरिंग हो जाए लेक्चर, डाटा बहुत ज्यादा है भाई, डाटा ही है, याद करना ही पड़ेगा। हम डाटा याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? डाटा याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बजट की बात चली। आप इस क्यूआर को स्कैन करके हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा अभी बताया ना, केंद्र के करों में हमारा हिस्सा कितना है? 1,11,662 रुपए। प्रतिशत में आपको बता चुका हूं, अभी बोलना मत, आपको सब पता है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान इतना आ रहा है भैया। पूंजीगत व्यय में 31% की बढ़ोतरी हुई है। अभी प्रश्न आ जाएगा भाई पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हाल ही के बजट? क्या बताओगे? 31% बताना पड़ेगा। जेंडर बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर बजट और बाल बजट ये आप पढ़ लीजिए, दोनों कितने के हैं सामने लिखा हुआ है, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अभी बोला था ना सामाजिक विकास के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। सामाजिक विकास के लिए अभी मैंने बताया था कि भाई सामाजिक विकास के लिए सरकार कितना कर रही है, अभी 2 मिनट पहले बताया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दूसरा देखिए, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, प्रतिशत भी लिखा हुआ है, पैसा भी लिखा हुआ है, सब चीजें आपके सामने लिखी हुई है। मैं सिर्फ इतनी बता रहा हूँ, जो समझाने की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो बोलने की चीज है वो आपको बता रहा हूँ। ये आप शुभम रॉय सर जो हैं, शुभम राय सर, रैंक 13 एमपीपीएससी 2023 में, पूरा वीडियो इनका यूट्यूब के मेंस वाला चैनल पर डला हुआ है। इन्होंने प्रीलिम्स की हर यूनिट की हमारे पोस्टमार्टम किया है, प्रीलिम की शानदार स्ट्रेटजी बनाई है जो अच्छा वायरल हुआ है वीडियो, मेंस की भी स्ट्रेटजी बनाई है जो हमारे चैनल पर इनकी पूरी डली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरा देखो, अब देखो प्रमुख योजनाएं देख लो भाई, सामाजिक क्षेत्र में इतना पैसा खर्च हो रहा है, कृषि में इतना हो रहा है, शिक्षा में इतना हो रहा है, तो भाई बताओ तो सही। पारदर्शिता तो होनी चाहिए लोकतंत्र में कि कौन कौन सी योजनाओं पे कितना पैसा व्यय कर रहे हो साहब, बता तो दो। तो भाई बता रहे हैं किसमें? कृषि और किसानों के लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं। आपने बोला है ना अन्नदाता, ज्ञान में ए जो है वो अन्नदाता का है। अन्नदाता कौन है? किसान। तो बताओ भाई कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हो हमारे लिए। देखो भैया, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में 850 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और आपको इससे रिलेट करके बताऊं तो मेट्रो पर भी जो है 850 करोड़ रुपए खर्च होने का बजट है। ठीक है भाई, कितना है यहाँ इसको पढ़ लो। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में 850 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर 2029 तक जो है 100 लाख हेक्टेयर तक जो है सिंचाई को विस्तारित किया जाएगा। कितना? 100 लाख हेक्टेयर तक इसे विस्तारित किया जाएगा। दूसरा है भैया, फसल उपार्जन बोनस भुगतान में 1,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट ये है, देखो इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा, पशुपालन और गौ संवर्धन में 550 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। डेयरी विकास के लिए अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि डेयरी विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया जाए, डेयरी के मतलब डेयरी विकास लिया जाए भैया, जो पशुपालक है उनको अनुदान दिया जाए, उनको पैसे दिए जाए, उनको एक यूनिट्स बनाई जाए उनकी, तो इसमें पैसा खर्च हो, तो ये 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, वही चीज हो गई कि भाई 4,000 रुपए साल के आ रहे हैं, 6,000 रुपए सरकार केंद्र सरकार दे रही है, टोटल 10,000 रुपए जो है साल के किसान को
इसके माध्यम से मिल रहे हैं। किसान सम्मान, जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और हो गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है, यहाँ हो गई अटल कृषि ज्योति योजना, ये रही भैया, इतना पैसा खर्च हो रहा है। फसल बीमा योजना में भी 2001 करोड़ रुपए जा रहा है। कृषक मित्र सूर्य योजना, जैसे भैया कृषक को क्या ऊर्जा दाता कहा जा रहा है, कृषक को क्या जा रहा है, ऊर्जा दाता कहा जा रहा है, इसमें भी 447 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, मतलब आने की फुल संभावना है। मैं उन्हीं को लेके आया हूँ, अननेसेसरी यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं आया है। ठीक है, तीसरा अगला हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा, 1 लाख किलोमीटर की सड़क बनाई जाएंगी और 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। कि भाई क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बहुत सी जगह ट्रेन निकल रही होती है तो भाई गांव में या फिर बहुत सारे शहरों में भी ऐसा है कि भाई हम खड़े हुए हैं, ऐसे वो ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से ये लगा दिए, बीच में से ट्रेन निकल के जा रही है, इधर के लोग भी रुक गए, यहाँ के लोग भी रुक गए। अब भाई आप बीच में से जब ट्रेन निकल के जाएगी तब जो है वो क्रॉसिंग को पार करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं, रेलवे ओवरब्रिज बनाओ। ओवरब्रिज से क्या होगा कि भाई वो उनका आवागमन भी शुरू होगा, ट्रेन भी आराम से निकल जाएगी। तो ये वाली दिक्कतें अभी बहुत हो रही हैं, तो इनके लिए बोल गई कि 500 ऐसे ब्रिज बनाएंगे भैया हम। ठीक है, देखो मेट्रो पर अभी बताया कि भाई 850 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अभी तुरंत प्रश्न निकल के आ जाएगा कि भाई अभी भोपाल और इंदौर मेट्रो जो है प्रस्तावित हो चुकी। अब बताइए आप कि इनमें टोटल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है या फिर पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। शालिनी शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, थैंक यू सो। कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं कि सर फैक्टोलॉजी कहाँ से परचेज करें। दोस्त फैक्टोलॉजी के लिए आपको यूट्यूब सॉरी मेंस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। 29-29 रुपए में हमने प्रत्येक यूनिट के जो है आपको फैक्ट दे रखे है ना, प्रीलिम्स की प्रत्येक यूनिट के फैक्ट जो है 29-29 रुपए में, 1000 1200 फैक्ट जो है दे रखे हैं, तो बहुत ही अच्छी है वो, है ना। पीएम आवास योजना में 44 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पीएम जनमन योजना में 1100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है। ये तुरंत आ जाएगा भाई, मजरा टोला योजना में कितने रुपए का प्रावधान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोस्तों 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है ना। यहाँ पर देखो ये आ गई फैक्टोलॉजी। एमपीजीके में क्योंकि इसमें यूनिट 2-3 शामिल है, इसलिए यहाँ पर भैया 3-4 यूनिट शामिल, इसलिए 2100 वन लाइनर और एमपीजी की 49 रुपए में। यहाँ 1200 वन लाइनर है यूनिट 10 में, 29 रुपए की है। यूनिट 1 जो है वो 29 रुपए की है। तो ये देख लीजिए आप फैक्टोलॉजी, अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं में अटल गृह ज्योति योजना में इतना पैसा खर्च हो रहा है। मेन मेन क्या है भैया, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना में 1152 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना यानी संबल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है संबल योजना का। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया है ये वृंदावन ग्राम योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में कितना पैसा लगाया गया है, 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में। जल जीवन मिशन में 17,135 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में पूर्णतः घर घर जल योजना जो है, घर घर नल जल योजना में कौन सा जिला आया है ये करके, जल जीवन मिशन इतना पैसा खर्च किया है। अब आप बात समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में कितना किया गया है, ये आपको सब योजना है। देखो अभी बताया था ना, 50 जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, विदेश भेजा जाएगा। कितने एमबीबीएस कॉलेज, 400 सीटें भैया एमबीबीएस के लिए, और 225 सीटें जो है मेडिकल कॉलेज में बढ़ाने की बात कही गई है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट कितना आया है, 55 करोड़ रुपए आया है। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और जो इंदौर में आईआईटी है, इंदौर जो आईआईटी है, इंदौर आईआईटी की तर्ज पर भी उज्जैन में भी आईआईटी कॉलेज खोले जा रहा है। और बात तो ऐसी की कि हर संभाग में एक आईआईटी खुलने की ऐसी बात कही गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सीएम राइज मिशन विद्यालय पे 4686 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, 22 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे, 22 नए आईटीआई कॉलेज भी खोले जाएंगे। कितना मिनट का हो गया भाई, चल गया 23 मिनट हो गई। 5 मिनट में आपको ये सब याद करनी है। रटने वाला इसमें रटने वाला ही सब समझने वाला है, कुछ आपको ये डाटा जो है याद करना है। अब देखिए महिलाओं के लिए आपको राशि याद करनी पड़ेगी कि लाडली बहला योजना के तहत लाभार्थी को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इस पर राशि नहीं लिखी है, राशि नहीं लिखी है तो मैं बता लूं 18,669 करोड़ रुपए CR, है ना, करोड़ रुपए जो है लाडली बहना योजना पर, जो 1250 रुपए हर महीने की किस्त आती है लाडली बहना योजना के तहत, वहां पर 1250 रुपए हर महीने में इतना पैसा खर्च हो रहा है। 18,669 करोड़ रुपए, बहुत पैसा खर्च, अब भैया बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, जब बेटी का जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ में उसका कुछ लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें होता है कि 18 साल बाद जो है
कुछ पैसे मिलते हैं, 1 लाख 2 लाख कितने पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ है लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। एक्चुअली अभी थोड़ा सा सही। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, प्रदेश के 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में 5772 बेड्स वाले हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। इसमें भी इन सब में अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रही कि भारिया बैगा और शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए, आहार अनुदान के लिए उनको कितना रुपए दिया जाएगा भाई, 1500 रुपए महीना उनको दिया जाएगा। कहाँ है भैया, ये रहा, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए महीने के दिए जाएंगे। बाकी तो ये है प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल देने के लिए, मुख्यमंत्री स्कूटी देने के लिए 26,797 करोड़ रुपए ये आपको दिए जाएंगे। समझ गए, ये आपको दिए महिलाओं से संबंधित जो है योजना है। और महिलाओं पर ये जो है योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं मैं वही आपके सामने लेके आया हूँ पीपीटी में। बाकी तो कई सारी थी, लेकिन मैं वो लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण और इनकी पेपर में आने की संभावना है बहुत ज्यादा। ठीक है, नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए अभी बताया था ना, नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, बताओ जल्दी से, कितना पैसा खर्च हो रहा है। आपने देखा था कि नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए सर कितना पैसा खर्च हो रहा है, नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए 12% जो खर्च हो रहा है, नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए जो 12% हम खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई यहाँ। कहाँ गया नगरीय ग्रामीण विकास, नगरीय और ग्राम। अब जो 12% जो पैसा है वो यहाँ खर्च हो रहा है, ये इन्होंने बता दिया कि इन योजनाओं में खर्च हो रहे हैं। नगरीय विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो एक ये भी है कि भाई सिंहस्थ में पैसा कितना खर्च होगा, भाई सिंहस्थ में कितना पैसा खर्च होगा। तो सिंहस्थ में जो है 2005 करोड़ रुपए, 2005 करोड़ रुपए 2028 में जो है उज्जैन में महाकुंभ का मेला है। दोस्तों मैं आपसे स्पेशल रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, सच में अंदर से ये बात आई है, सच में अगर तैयारी कर रहे हो, सच में अगर फुल डेडिकेशन से कर रहे हो और अंदर से आवाज आ रही कि बनना है यार, मजाक नहीं कर रहे हो, एकदम सीरियस प्रिपरेशन हमारी हो रही है और सच में हम कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने अपने आप के लिए, है ना, इस समाज के लिए। और सबसे बोलूंगा तो सबने अपने अपने आपको जिन लोगों ने सपोर्ट किया, माता पिता, इन सब ने इतना संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष में अगर सच में इन्हें कुछ देना चाहते हो ना, सच बोलूंगा अपने आप से एक इसी क्लास में आज एक प्रण ले लो, एक अपने से एक रेजोल्यूशन सेट कर लो कि भाई 2028 के महाकुंभ में ड्यूटी देना, कि वहां ड्यूटी तबीयत खराब है यार अभी 2 3, तो वहां ड्यूटी देना है और ड्यूटी देना है और सिलेक्ट होना है, ड्यूटी देना है। इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, किसी भी तरह से कैसे भी करके कहीं ना कहीं करके मुझे अपने को अब सेट करना है और अपने को सेट करके अपने को जो है ज्वाइनिंग करानी है और ज्वाइनिंग मतलब अपने को अपना पेपर निकालना है और अपने आप को ज्वाइन देनी है। और 28 तक आराम से, अगर आप आज से भी सोचोगे ना तो 28 तक आप आराम से ज्वाइनिंग, कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज चलेगी। कुंभ में भी काफी ज्यादा बल की आवश्यकता है ना, अधिकारियों की आवश्यकता है। तो अब वैकेंसी भी बैक टू बैक आएंगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। तो यकीन मानो अब 28 में, अगर आपने 28 से पहले किसी में भी 26 27 किसी में भी आपने सिलेक्शन ले लिया ना, आप 28 में आप ज्वाइनिंग ले लोगे। और कुंभ बड़ा पर्व, कितनी बड़ी व्यवस्था, बहुत हालत खराब हो जाती है यार, चाहे कुछ भी बने रहो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए बोल रहा हूँ अपने परिवार को बढ़िया शाही स्नान करवाना यार, है ना, अपने दोस्तों को शाही स्नान करवाना, ऐसा सोच लो, ऐसा सोच लो। समझ गए, ग्रामीण नगरीय विकास के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। सिंगस्त में 2005 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, अभी मैंने बताया कि 100 करोड़ रुपए वृंदावन ग्राम योजना पर खर्च हो रहे हैं। श्री कृष्ण पथ पर जो है 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और इसी में है राम गमन पथ, राम गमन पथ भी लिख लो, राम गमन पथ पर जो है, राम गमन पथ पर जो है 30 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। राम गमन पथ पर कितना, 30 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। सीएम केयर योजना में 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, सीएम करोड़ केयर योजना में कितने, 3 करोड़ रुपए जो है खर्च हो रहे हैं। देखो ये जो है इंपॉर्टेंट, जो आखिरी स्लाइड है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इसमें हम भी योजनाओं पे जितनी भी खर्चे की बात करी, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी थे ये सब, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी थे ये सब, इसीलिए हमने इसमें बात की। अदरवाइज मैं अननेसेसरी चीजें, मैं टू द पॉइंट चीजें लेके आता हूँ यार, बेमतलब की चीजें तो मैं लाता भी नहीं, है ना।
अब देखो पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में तो देखो 507 करोड़ रुपए तो भैया 14 स्मारक निर्माण की जा रही हैं कि भाई स्टैच्यू वगैरह बनेगा, इसमें पैसा खर्च होगा। ओमकारेश्वर में लोक जो बन रहा है, जैसे महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर में लोक बन रहा है। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर में बताया था कि भाई जो है शंकराचार्य जी के उसमें सम्मान में वो लोक बन रहा है, वहां पर उनकी मूर्ति विराजमान होगी, तो ये भी बनेगा। धर्म संस्कृति और पर्यटन के लिए 11,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें राम गमन पथ पर 30 करोड़ रुपए, अभी मैंने जो बताया आपको कि राम गमन पथ पर 30 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बस इतना ही बोलूंगा कि वीडियो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी वीडियो, आप इसको जितना हो सके शेयर करें। हमारी जो करंट अफेयर की और भी सीरीज में हम बैक टू बैक लेके आ रहे हैं 10 मिनट शो के अंतर्गत, आप इसे भी अच्छे से देखें और इसे पढ़ने के पूरा प्रयास करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये सेशन हमारा सच में शानदार रहा, आप इतने सारे सब लोगों ने मिलकर सेशन को और अच्छा बनाया। इसी प्रकार आपसे आपके सपोर्ट की जो है मैं इच्छा करूँगा। और बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।